हेलो एवरीवन, वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और हमारी जो पाइथन फॉर डेटा साइंस की सीरीज चल रही है उसके अंदर आज का जो हमारा वीडियो है वो लिस्ट एंड टपल्स। और अगर आपको और मेरे आगे की वीडियो भी देखना हो तो आप यहाँ पे मेरी चैनल में जाके प्लेलिस्ट में डेटा साइंस करके है, इसके अंदर आप आराम से मेरे नए नए वीडियो देख सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी मेरा नया वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट जो हमारा सबसे पहला आज का जो टॉपिक है लिस्ट एंड टपल्स इन पाइथन। सो बेसिकली लिस्ट एंड टपल्स क्या होता है? सो बेसिकली पाइथन में जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, उन सबको एक साथ बाइंड करने के लिए जो भी यूज होता है उसको लिस्ट एंड टपल्स बोलते हैं। तो बेसिकली लिस्ट एंड टपल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? लिस्ट आर म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब हम उसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हो, व्हाइल टपल्स आर इम्यूटेबल। सो बेसिकली इम्यूटेबल मतलब मैंने अगर एक बार उसको डिफाइन कर दिया तो उसके बाद में उसको कुछ उसके बाद मैं उसको वापस से चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो बोथ कैन स्टोर मल्टीपल आइटम इन सिंगल वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम दोनों के अंदर कवर की जा, मतलब स्टोर की जा सकती है। नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा व्हाट इज लिस्ट। सो बेसिकली लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक ऑर्डर चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट, मतलब लिस्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट में अलाउ किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है। उसके अंदर हम मैं इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग सारी वैल्यू एक साथ भर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप, मतलब वो डिफरेंट डेटा टाइप भी कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा हमारा लिस्ट पे ऑपरेशन क्या क्या है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे एक वैल्यू कोई भी लिस्ट के अंदर ऐड करनी हो तो मैं अपेंड यूज करूंगा। और एक एक से ज्यादा वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं इंसर्ट करूंगा। अगर मुझे कोई भी एक वैल्यू रिमूव करनी है तो मैं डॉट रिमूव से भी कर सकता हूँ। और मुझे स्लाइसिंग मतलब कोई पर्टिकुलर लिस्ट का कोई पार्ट निकालना हो तो मैं स्लाइसिंग से भी निकाल सकता हूँ। सो बेसिकली मैं आपको मेरी पाइथन स्क्रीन पे ले जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि किस तरीके से वर्क। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट डिफाइन किया है यहाँ पे, z इज इक्वल टू 20, 20, 30। ठीक है, मैंने यहाँ 3 नंबर का एक लिस्ट डिफाइन किया, उसके अंदर मैं लिखता हूँ प्रिंट z। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट z लिखा तो इसके मुझे एक नंबर, अभी मुझे इसके अंदर एक नंबर ऐड करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने किया z अपेंड, उसके बाद मैंने यहाँ पे 40 दिया अपेंड, उसके बाद यहाँ पे लिखा प्रिंट z। ठीक है, सो मुझे 40 नंबर उसने अपेंड कर दिया। सिमिलरली मुझे यहाँ पे और एक नंबर इंसर्ट करना हो, फॉर एन एग्जाम्पल z डॉट इंसर्ट। हाँ, अभी मैंने जैसे आपको डिस्कस किया कि अगर मुझे 2 नंबर अपेंड करने हो तो मुझे एक साथ तो मुझे इंसर्ट यूज करने पड़ा। अगर व्हाट इफ अगर मैं ऐसा कुछ यूज करता हूँ, मतलब अपेंड में मैं 2 नंबर करता हूँ तो क्या हो गया? लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, सॉरी अपेंड, ओके थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अपेंड कुछ इस तरीके से आएगा। तो वो क्या करता है कि अपेंड वो एग्जैक्टली 1 एलिमेंट लेता है, 2 नहीं लेता, तो इसलिए उसने 2 भेजे इंसर्ट। अगर मुझे और यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट लिखता हूँ और यहाँ पे मुझे और एक सारी मैं सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड करना, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा नाम ऐड करना, यहाँ क्या मैं जयदीप लिख सकता हूँ। उसके बाद जब मैं प्रिंट जेड करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से आउट मिलना चाहिए। जयदीप यहाँ पे मेरे लिस्ट में ऐड हो चुका है। सो फॉर एन तो यहाँ पे अपेंड और इंसर्ट के बारे में हमने देख लिया। अभी मुझे कोई भी एलिमेंट फॉर एन एग्जाम्पल रिमूव करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 है वो रिमूव करना है, रिमूव क्या करना है 10। तो उसके बाद में क्या आएगा? प्रिंट जेड। ठीक है, सो मैंने यहाँ से 10 मेरा यहाँ से लिस्ट में से रिमूव हो गया। ठीक है, सो बेसिकली लिस्ट के अंदर लिस्ट मेरा म्यूटेबल होता है, उसके अंदर मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन था वो मैं थोड़ा देख लूँ तो हाँ स्लाइसिंग। नेक्स्ट है स्लाइसिंग। अगर फॉर एन एग्जाम्पल मुझे कोई पर्टिकुलर पार्ट मेरे लिस्ट का निकालना है तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 103, तो वो मुझे क्या प्रिंट करेगा 30 और 40। अभी मैं आपको इंडेक्सिंग समझा देता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट जो मेरा एलिमेंट होता है ना लिस्ट का वो 0 होता है, फिर एक 1 होता है और एक 2 होता है और एक 3 होता है। इस तरीके से इंडेक्सिंग पाइथन में होती है, 0 से चालू होती है। तो जब मैं इंडेक्सिंग में 1 और 3 लूंगा तो अब ये क्या मेरा 3 को इंक्लूड नहीं करेगा, वो सिर्फ 1 और 2 को इंक्लूड करेगा। सो बेसिकली मुझे ये 30 और 40 देगा। सो बेसिकली ये स्लाइसिंग हो गया। तो सिमिलरली मुझे यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर आइटम भी प्रिंट करवानी तो भी मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, सो लिस्ट के अंदर ये सारे बेसिक ऑपरेशन थे जिसको हम हायर लेवल पे जब हम डेटा साइंस में जाएंगे तब इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है व्हाट इज टपल। सो टपल होता है वो राउंड ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है, और इसको मैंने एक बार डिफाइन कर दिया उसके बाद मैं चेंज नहीं कर सकता। ओके,
और ये है। और टपल डुप्लीकेट्स वैल्यू कंटेन्स कर सकता है, मिक्स डेटा टाइप भी हो सकता है। तो बेसिकली लिस्ट और टपल्स में वही डिफरेंस है, लिस्ट म्यूटेबल्स होते हैं, टपल्स इम्यूटेबल्स होते हैं। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट होते हैं और जो टपल होते हैं वो राउंड ब्रैकेट में डिनोट होते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि टपल के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टपल्स ऑपरेशन में अगर मुझे कोई भी एक अगर मुझे कोई भी फर्स्ट एलिमेंट या फिर ऐसा कुछ डिफाइन निकालना हो तो मैं टपल से कुछ इस तरीके से निकालूंगा। और टपल के अंदर कितने काउंट्स है कोई भी वेरिएबल के, अगर फॉर एन एग्जांपल कितने बार 2 आता है वैसा कुछ निकालना हो तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट आएगा इंडेक्स, अगर मुझे निकालना हो कोई भी वेरिएबल का तो मैं इंडेक्स भी निकाल सकता हूँ और एक पर्टिकुलर आइटम भी स्टोर कर सकता हूँ। अभी हम टाइम टाइम बचाने के लिए मैं फॉर एन एग्जांपल माय टपल नाम का लिस्ट एक टपल ले लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं नए सेल में ले लेता हूँ कि आपको अच्छे से मिले। ठीक है, अभी इसका नाम मैं बदल दूंगा क्योंकि हर बार में माय टपल टाइप नहीं कर सकता, तो मैं सिर्फ एम रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो प्रिंट एंड, अगर मैंने इनको देखना चाहा तो मेरा इन प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट आएगा तो मैं हमने क्या बनाना, सबसे पहले मुझे कोई एक वेरिएबल चाहिए, फॉर एन एग्जांपल जीरो। जीरो कौन सा है, मैंने इंडेक्सिंग बोला था पाइथन में जीरो से स्टार्ट होती है। इंडेक्सिंग मैंने जैसे ही जीरो दिया वो उसने मुझे वन शो किया, और जैसे मैं यहाँ पे इसको ट्रू लेता हूँ तो वो मुझे क्या करना चाहिए, 0 1 2 मतलब 3 शो करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा इंडेक्स हो गया। अभी फॉर एन एग्जाम्पल मैं थोड़ा टपल को चेंज करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। ठीक है, अभी मुझे देखना है कि इस पूरे टपल में दो कितनी बार है। तो दो कितनी बार है इस पूरे टपल में, एक बार है तो मुझे वन उसने प्रिंट करके दिया। ठीक है, सिमिलरली और टपल का और कौन सा ऑपरेशन बचा है, हाँ उसके बाद इंडेक्स, अगर मुझे किसी का भी इंडेक्स जानना हो तो वो मुझे इंडेक्स भी दे सकता है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल इसी के लिए इंडेक्स मतलब कौन सा इंडेक्स है मुझे एक हिंट भी लिखना पड़ेगा। सो अगर मैंने जैसे इंडेक्स पे क्लिक किया तो इसका एप्पल का कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3, मतलब थर्ड इंडेक्स है बेसिकली एप्पल का, तो वो थर्ड मुझे शो करेगा। सो बेसिकली लिस्ट एंड टपल्स के मेन ऑपरेशन है वो मैंने इस वीडियो में अच्छी तरीके से कवर किए। नेक्स्ट जो हमारा है वो होता है लिस्ट वर्सेस टपल्स में मेन डिफरेंस के लिए। तो लिस्ट बेसिकली